नमस्कार। आज की चर्चा में भगवान राम का ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में जाना, शिक्षा प्राप्त करना और असुरों का नाश करना। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वामित्र नदी के किनारे ऋषिराज विश्वामित्र के आश्रमवासी स्थान स्थान पर अपनी सामायिक कार्यक्रम में संलग्न हैं। कोई संध्या करके होम में व्यस्त है, कोई स्नान करके धार्मिक क्रियाओं को प्रारंभ करने जा रहा है। एक आतंक के कारण वातावरण में मानो शीघ्र ही हर कोई खिन्न हो और किसी प्रत्याशित भय से अपनी सामायिक शीघ्र ही समाप्त कर लेना चाहता हो। उस समय असुरों का चारों तरफ आतंक फैला हुआ था और ऋषि मुनि अपनी तपस्या भी सही ढंग से नहीं कर पाते थे। वैसा ही वातावरण, उसमें लोग अपनी अपनी धार्मिक क्रियाओं में संलग्न थे। कुछ ही देर में चारों ओर चिल्लाहट का शब्द गूंजने लगा और जितने भी ब्रह्मचारी थे अपनी धार्मिक क्रियाओं को छोड़कर उदासीन वृत्ति के लोग भी सब एक साथ उठ पड़े हुए और सब मिलकर विश्वामित्र के आश्रम के पास चल दिए। ब्रह्मचारी अनंत का सीधा हाथ क्षैत हो रहा था, उसमें से रक्तस्राव हो रहा है। आपस में धीरे धीरे चर्चाएं भी जारी हैं। एक वृद्ध साधु ने कहा, आखिर कब तक यह अत्याचार होते रहेंगे? अब तो क्षति हो गई है। गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त कर हम सबको राज्य आश्रय प्राप्त करना चाहिए। अनंत बोलता है, राज्य आश्रय? भूल गए? अभी कुछ समय पहले ही तो गुरुदेव ने कहा था कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, समय पर सब कार्य हो जाएंगे। साधु बोलते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी श्रेष्ठ वह समय हमारे जीवन में भी आएगा कि नहीं? प्रश्न तो यह है कि कितने वर्ष व्यतीत हो गए, असुरों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अनंत बोलते हैं, देख नहीं रहे महाराज, मेरा दाहिना कर कितना क्षत हो रहा है। दाहिना हाथ उनका। मैं आज ऋषिवर से यही पूछ लेना चाहता हूँ कि हम लोगों की मुक्ति का कभी समय आएगा कि नहीं? साधु बोलते हैं, अब तो धैर्य भी समाप्त होता जा रहा है, कुछ न कुछ तो किया ही जाना चाहिए। कुछ लोग एक साथ बोल पड़े, आज तो गुरुदेव को कुछ निश्चयात्मक निर्णय कर ही लेना चाहिए। बातचीत करते करते लोग विश्वामित्र की कुटिया पर पहुंच गए। तभी अचानक अभी ऋषि सामायिक से निवृत्त होकर फलाहार करने बैठे थे और सुंदर कदली फल, सीताफल एवं सुचिंकन, देर आदि फल उनके सम्मुख पलाशपत्रों पर रखे हुए हैं। भीड़ को सामने आते देखकर अन्य आश्रमवासी भी आ गए और छत विछत्र ब्रह्मचारियों और साधुओं की ओर देखकर विश्वामित्र बोले, अनंत, आहतों और आतुरों को चिकित्सालय में ले जाओ और स्वयं भी वस्त्र वेष्टन करा लो, तब मेरे पास आना, कुछ आवश्यक काम है। उत्तेजित अनंत और अन्य जो उनके साथ ब्रह्मचारी गए थे, ये बात सुनकर स्तब्ध रह गए और दिन कम से कम गुरुदेव सांत्वना के दो शब्द तो कह देते थे, पर आज सीधे ही चिकित्सालय के आदेश से उपस्थित आश्रमवासियों को निराशा हुई। चलते चलते अनंत ने अति विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आज तो कुछ निर्णय आपको करना ही होगा। हम लोगों के दैनिक की पराकाष्ठा हो गई। यह तो मैं कैसे कहूँ कि असुरों ने सीमा पार कर ही दी है। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, यही तो आयुष्मान, इसी कारण से तो तुम्हें वस्त्र वेष्टन के बाद बुलाने की बात कही थी। आज निर्णय अवश्य हो जाएगा, पहले निवृत्त होकर आओ तो। कुछ ही देर में हाथ पैरों में पट्टी बंधवाकर लौट आए। आज बात पहले ऋषिराज ने ही प्रारंभ की। आप लोगों को प्रतिदिन इस प्रकार आहत होते देखकर
मेरा हृदय निरंतर आहत होता रहता है, पर हर पाप की एक सीमा होती है। जब तक सीमा पार नहीं होती उसका समय नहीं आता। और अब हमें लगता है कि अवसर आ गया। वे कुछ काल के लिए मौन हुए। तब अनंत ने कहा, देव, हम सबका विचार है कि अब हम राजाश्रय की याचना करें। आपके आदेश की प्रतीक्षा है। विश्वामित्र कहते हैं, अनंत, हमें आवेश में नहीं आना चाहिए। धैर्यपूर्वक व्यवस्था करनी होगी, वरना जानते हो हम लोगों की स्थिति आज दांतों के बीच जिह्वा जैसी है, जैसे दांतों के बीच में जीभ फंस जाता है। अनंत बोलते हैं, गुरुवर, धैर्य रखते रखते तो यही दशा हो गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आश्रम के निकट वाले कृषि घेर में कल ही सोम की माता और भगनी के साथ अत्यंत असभ्य दुर्व्यवहार किया गया। उनके सिरों में चोटें आई हैं और पीठ तो नीली पड़ी हुई है। वैद्य का कहना है कि कम से कम 3 पक्ष से कम समय उनके उठने बैठने योग्य होने में नहीं लगेगा। क्या राज्य का यह कर्तव्य नहीं कि वह अपने प्रजाजनों की रक्षा करे? आप भी तो सदा स्वराज्य के योग गुण बताते हुए यही कहा करते हैं। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, कहा ना आनंद कि हर कार्य के होने का समय होता है। हमारे महाराज दशरथ ठीक हैं, बड़े उदार और कर्तव्य परायण हैं, किंतु वे जम्बूद्वीप के संगठित असुरों से लोहा ले सकेंगे ऐसा हम नहीं समझते। इसलिए वर्तमान में जो थोड़ी बहुत शांति नाम मात्र की है वह भी नष्ट हो जाएगी। अनंत कहते हैं, तब प्रभु हम कब तक प्रतीक्षा करते रहें? विश्वामित्र कहते हैं, अब अधिक प्रतीक्षा का समय नहीं रहा। याद है जब राजपुत्रों के जन्म के शुभ अवसर पर तुम लोग अयोध्या गए थे? उसी दिन हमने कह दिया था कि इस काल का महामानव आ गया। अब असुरों का समय अधिक दिन नहीं चल सकता। जिस प्रकार रात्रि के अंतिम क्षणों में दीप की लौ बुझने से पूर्व चमक देने लगती है, ठीक वैसे ही राक्षसी वृत्ति के मनुष्यों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। अनंत कहता है, तो गुरुदेव, राजपुत्रों की तो अभी किशोर वय है, उनसे अभी निकट भविष्य में कोई आशा कैसे की जाए? विश्वामित्र कहते, तुम नहीं जानते अनंत, राम नाम के उस महापुरुष का जन्म इसी निमित्त हुआ है। मेरे इन नेत्रों से देखो, यह कैसा सौभाग्य है कि हमारा वे शीघ्र ही यहाँ आ जाएंगे। अनंत ने मिश्रित उत्सुकता और आनंद के साथ कहा, क्या कहा गुरुदेव? वे हमारे यहाँ आ जाएंगे? क्या यह संभव है? विश्वामित्र ने कहा, क्यों नहीं आनंद, राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। उन्हें राजपुत्रों को इस आश्रय में भेजने में कोई दुविधा नहीं होगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। पर गुरुदेव, उनकी शिक्षा दीक्षा? विश्वामित्र ने कहते हैं, हाँ, किसी भी राजपुत्र के लिए इस आश्रय में शिक्षा पाना गर्व की बात रहेगी। और फिर राम को तो यहाँ आना ही होगा अनंत। ब्रनों का कष्ट जाता रहा, आप शीघ्र ही उन्हें लाने की व्यवस्था कीजिए ना गुरुदेव। विश्वामित्र कहते हैं, जल्दी का कोई कारण नहीं अनंत, सब कार्य ठीक समय अनुसार ही हो रहे हैं। राम को जन्म ही यहाँ आने के लिए लेना पड़ा है, उसमें और कुछ है ही नहीं। अनंत, तो फिर गुरुदेव अयोध्या कब प्रस्थान कर रहे हैं? उसी के अनुसार व्यवस्था कर दी जाए। किसी प्रकार महाराजा दशरथ से शीघ्र याचना की जानी चाहिए। विश्वामित्र कहते हैं, हाँ अनंत, तुम्हारे बुद्धि और विवेक को आज क्या हो जा रहा है? विश्वामित्र ने आज तक किसी से याचना नहीं की। उसने जो कुछ प्राप्त किया है अपने तपोबल से ही किया है। दशरथ अपने पुत्रों को इस आश्रम में भेजकर अपने आप को धन्य मानेंगे। कहो कि विश्वामित्र उन पर कब कृपा करने जा रहा है? कुछ ठहर कर वे बोले, अनंत, इसी पूर्णिमा के बाद द्वितीया को हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। ऋषिराज के मुखमंडल की चमक द्विगुणित हो रही है, उनके
ललाट की ओर देखकर अनंत तथा अन्य आश्रमवासी कुछ कहना चाहते हुए भी मौन रह गए और प्रणाम करके लौट गए। किशोर राजपुत्रों के बीच महाराजा दशरथ चिंताओं से दूर शादलोदान में कंदुक से खेल खेल रहे हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मिलकर कंदुक के पीछे स्वयं भाग रहे हैं और महाराज को भी भगा रहे हैं कि मुख प्रतिहारी ने आकर सूचना दी, महाप्रभु, तपोवन से राज श्री विश्वामित्र अपने कुछ शिष्यों सहित पधारे हैं और राज के अतिथि भवन में उनका स्वागत किया जा चुका है। आतिथ्याधिकारी ने अनुचर को देव की सेवा में भेजा है कि मैं निवेदन करूं कि राजश्री की इच्छा महाराज से शीघ्र साक्षात्कार करने की है। दशरथ खेल में व्यस्त होते हुए बोले, कौन ऋषिराज विश्वामित्र का शुभागमन हुआ है? रघुकुल के धन्य भाग के उनके चरणों की धूलि से अयोध्या के राजभवन पावन हुए। और कुछ देर के बाद आदेश की प्रतीक्षा के बाद प्रतिहारी ने पुनः निवेदन किया, महाराज, दास आदेश की प्रतीक्षा में है। दशरथ बोलते हैं, ऋषिराज और उनके आश्रम वासियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था कर दी गई कि नहीं? खेल में थोड़ी रुकावट आई। प्रतिहारी ने कहा, महाभाग, व्यवस्था कर दी गई है, किंतु अनुचर तो राजश्री के प्रभु से साक्षात्कार के संबंध में आदेश का प्रार्थी है। दशरथ बोलते हैं, हाँ, क्यों कुमारों, हम ऋषिराज के दर्शन करने चलें या जाएं या नहीं? राम बोले, तात हमें भी साथ ले चलिए ना। दशरथ बोलते हैं, ठीक है, तुम सब भी साथ चलो। प्रतिहारी ऋषिराज को हमारा दंडवत निवेदन करो, हम तुरंत ही आतिथ्यालय में आकर आ रहे हैं। हम प्रतिहारी के कुछ ही पीछे महाराज दशरथ राजकुमारों सहित अतिथि भवन की ओर चले पड़े। अतिथि भवन में महाराज के आगमन की सूचना प्रतिहारी ने पहले से ही दे दी थी, क्योंकि मुख्य विशाल कक्ष में ही ऋषिराज एवं उनके शिष्य विराजमान हैं। महाराज दशरथ ने पहुंचते ही ऋषिराज को साष्टांग दंडवत किया और उनके शिष्यों को भी प्रणाम किया। पिता की देखा देखी राजकुमारों ने भी दंडवत किया। ऋषि विश्वामित्र बड़े स्नेह से अपना वरद हस्त राजकुमार राम के सिर पर रखा और कुछ पलों को उनके पलक बंद हो गए। सबसे पहले महाराज दशरथ ने कुशल क्षेम पूछी और औपचारिक बातचीत के बाद ऋषिराज से उन्होंने कृपा करने का कारण पूछा। मुनिवर, रघुकुल के सौभाग्य का कारण है कि उसे आप जैसे महान ऋषि के चरण स्पर्श का अवसर प्राप्त हुआ। ये बालक आपके सामने हैं। हम सब इनके लिए आपके आशीष वचनों के आकांक्षी हैं। ऋषि बोलते हैं, राजन, रघुकुल के लिए सदैव ही हमारे हृदय से आशीष निकलते रहते हैं और फिर राजकुमार राम के लिए तो विशेष रूप से हम लोगों के हृदय में शुभेच्छाएं और सद्भावनाएं हैं। महाराज दशरथ बोलते हैं, आपकी इस भावना के लिए मैं बहुत आभारी हूँ गुरुदेव। दशरथ आपका हर आदेश पालन करने के लिए प्रस्तुत है। आपने इन कुमारों को आशीर्वाद देकर मुझे कृत कर दिया है। ऋषि विश्वामित्र भी यही चाहते हैं कि दशरथ स्वयं पूछे कि वे क्यों आए हैं, उन्हें स्वयं कुछ नहीं कहना पड़े। वे बोले, राजन, अपने मंत्रियों से पूछो कि तपोवन में रहने वाले व्यक्तियों की आज क्या दशा हो गई है। अब तो भगवान का नाम लेना तक कठिन हो गया है। महाराज दशरथ कहते हैं, याद पड़ता है कुछ समय पूर्व आसुरी वृत्ति वाले लोगों के आतंक के संबंध में कुछ चर्चा विचार कक्ष में हुई थी। आदेश दीजिए मुनिवर, अयोध्या का हर भट्ट आश्रम वासियों की रक्षार्थ अपने रक्त का अंतिम बिंदु तक बहा देने में सौभाग्य मानेगा। विश्वामित्र कहते हैं, राजन, यदि अयोध्या की सेना इतनी सक्षम होती तो विश्वामित्र को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती। सेना के बस के बाहर की बात हो गई है अब।
दशरथ बोलते मुनिवर, 8 मंत्री महानायक एवं नायक समस्त बलाधिकृत कल सूर्योदय से पूर्व ही अत्याचारियों से मुक्ति के लिए अभियान करेंगे। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, कौशलेश, हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि बात अब उनकी शक्ति के बाहर हो चली है। दशरथ कुछ देर गंभीर होकर मौन रह गए और फिर निर्णयात्मक स्वर में उन्होंने पूछा, जम्बूद्वीप के समस्त राजाओं को शीघ्र आमंत्रित करके हम ऐसी योजना बनाने में सफल होंगे कि आसुरी वृद्धि का नाश कर दिया जाए। इस संबंध में बिल्कुल दिन देरी नहीं की जाएगी मुनिवर। किंतु ऋषि राज के ललाट पर फैले चिंताओं की रेखाएं दूर नहीं हुई। उन्होंने कहा, राजन, बहुत विचार करके हम यह कहने को तत्पर हैं कि आपकी यह योजना भी सफल नहीं होगी। क्या आप नहीं जानते कि आपके पड़ोस में मधुपुर, जो आज मथुरा है, के अधिपति का प्रच्छन्न रूप से अत्याचारियों को समर्पण प्राप्त है। दक्षिण की ओर तो वे लोग अपना ही राज्य समझते हैं। जम्बूद्वीप के कितने राज ऐसे निकलेंगे जो आपके सम्मेलन में भाग लेने का साहस कर सकेंगे। आतंकी आंधियों ने अच्छे जनों के नेत्र भी बंद कर दिए हैं। दशरथ, ऋषिवर, अब आप ही प्रकाश कीजिए, क्या किया जाए। विश्वामित्र कहते हैं, इसलिए तो राजन विश्वामित्र को अयोध्या आना पड़ा है। यदि वास्तव में अत्याचारियों से प्रजा की रक्षा की भावना तीव्र हो रही हो तो हम उपाय बतलाएं। दशरथ बोलते, मुनिवर, निर्देश कीजिए, हम उसका पालन अवश्य करेंगे। विश्वामित्र कहते, राजन, प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि रघु की संतति आपका कर्तव्य पालन करने में समर्थ होगी। यदि कर्तव्य पालन में कुछ त्याग करना पड़े और असुविधा हो तो महाजन उसकी परवाह नहीं करते। दशरथ देव, आदेश दीजिए, रघु की संतति अपना कर्तव्य पालन करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। विश्वामित्र कहते हैं, तो सुनो राजन, जो कार्य तुम्हारी सेना बलाधिकृत जम्बूद्वीप के अधिपति और स्वयं तुम नहीं कर सकते, उसे तुम्हारे यह राजकुमार कर देंगे। हमारा आना इसलिए हुआ है, हम राम को तुमसे मांगने आए हैं। दशरथ, मुनिराज, राम को? मुनीश्वर विश्वामित्र के कथन से यह सुनकर कि वे राम और लक्ष्मण को लेने के निमित्त ही अयोध्या आए हैं, महाराजा दशरथ चिंता में डूब गए। उनके मुख पर विषाद की रेखाएं झलक गईं। उन्हें लक्ष्य कर विश्वामित्र बोले, राजन, अभी तुमने अपने राजपुत्रों को पहचाना नहीं है। जम्बूद्वीप के संकट दूर करने के लिए ही मुनियों की प्रार्थना पर उन्होंने नर रूप धारण किया है। अधिक विचार में न पड़ो, हमारी बात मान लो। दशरथ, मुनिवर, आपने यथार्थ ही कहा है। तपस्या से ही ऐसे कुमारों के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आपके आदेश की अवहेलना करने की सामर्थ्य भी मुझ में नहीं। कुमारों को वयस प्राप्त होने दीजिए। विश्वामित्र बोले, राजन, वे वयस्कों से वयस्क और बलवानों से बलवान हैं। जिस कार्य को तुम्हारी शक्ति नहीं कर सकती वह इनके द्वारा ही संपन्न होगा। दशरथ बोलते हैं, ऋषि राज, आपके मुख से यह सुनकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि आप स्वयं जो करने में असमर्थ हैं उन्हें यह बालक पूरा कर देंगे। विश्वामित्र कहते हैं, राजन, तुमने बड़ी बात कह दी है। हमारा तप सब कुछ करने में समर्थ है। ब्रह्मा तेज क्या नहीं कर सकता। यदि इसी क्षण चाहूँ तो ब्रह्मांड को भस्म कर दूँ, किंतु क्या ब्रह्मा तेज को सांसारिक कार्यों में समाप्त कर दिया जाए। दशरथ बोलते हैं, क्षमा विलासी हूँ महाराज, मेरा यह तात्पर्य कभी नहीं था, किंतु क्या ब्रह्मा तेज को सांसारिक कार्यों में समाप्त कर दिया जाए। दशरथ बोलते हैं, क्षमा विलासी हूँ महाराज, मेरा यह तात्पर्य कभी नहीं था। आप अपने तपोबल से क्या नहीं कर सकते, पर इन बालकों की सुकुमारता को देखिए और जंगलों के विकट जीवन को।
ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन, यह हम सब देख चुके। अब अधिक समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं। हम तुम्हारा हाँ और ना में ही उत्तर सुनना चाहेंगे। दशरथ मुनिवर के इन वाक्यों से विचलित हो गए। उन्होंने अति नम्रता से कहा, मुनिराज, अन्यथा ना समझे, क्या रात्रि भर का अवसर भी मुझे नहीं दिया जा सकता? संभवतः विश्वामित्र कुछ क्रोधपूर्ण वाक्य कहने ही जा रहे थे कि अनंत ने शीघ्र ही निकट पहुंचकर धीरे से कहा, गुरुवर, हम लोग भी विश्राम कर लेंगे। अयोध्यापति को प्रातःकाल तक विचार कर लेने दीजिए। विश्वामित्र ने भी संभवतः कुछ सोचा और बोले, अच्छा, तुम्हारी यही इच्छा है तो प्रातः ही सही, किंतु हम कल राज आतिथ्य ग्रहण नहीं करेंगे और तुम्हारा उत्तर सुनकर आश्रम की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। दशरथ दंडवत कर लौटे तो उनके दोनों हाथ राम और लक्ष्मण के सिर पर पहुंच गए। एक बार उनके मस्तिष्क में आया कि क्या इतने दिनों के लिए राजपुत्रों का सुख हुआ है? चलते चलते उन्होंने पूछा, ऋषिवर, इस वयस में पिता होने का सौभाग्य एक ऋषि राज को अनुकंपा से प्राप्त हुआ है। क्या शेष रहे थोड़े से जीवन में इन बालकों को देखने का अवसर प्राप्त हो जाएगा? विश्वामित्र का स्वर कोमल हो गया। पिता के हृदय की भावना ने उनके आवेश पर शीतल जल का कार्य किया। बोले, राजन, हम राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए तुमसे मांग ले जा रहे हैं। उनकी शिक्षा के दिनों में ही हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और वे अन्य ब्रह्मचारियों की भांति आश्रम से लौट सकेंगे। आखिर उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए भी तो उन्हें कहीं आश्रम में भेजते। बस यही समझ लो। रात भर और विचार कर लो राजन, पर प्रातःकाल के प्रकाश के साथ स्वयं भी प्रकाशित हो जाओगे, हमें यह विश्वास है। राजपुत्रों ने भी झुककर प्रणाम किया और आशीष वचन कहते हुए विश्वामित्र के नेत्र फिर बंद हो गए। दशरथ के मन पर से बहुत बड़ा पत्थर हट गया, किंतु फिर भी अभी वे यह कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि राम और लक्ष्मण उनकी आंखों के दो तारे कल प्रातःकाल शिक्षा के लिए ही सही उनकी आंखों से ओझल हो जाएंगे। शिथिल पगों से वे स्वयं के अक्ष की ओर लौट आए, पर तभी प्रतिहारी की बुलाहट हुई। प्रतिहारी, आज्ञा महाराज। दशरथ बोलते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ को इसी समय हमारा प्रणाम कहो। प्रतिहारी, जो आज्ञा महाराज। प्रतिहारी के जाने के बाद महाराजा स्थिर नहीं रह सके और स्वयं भी चल पड़े। सायंकालीन प्रार्थना आदि से निवृत्त होकर गुरु वशिष्ठ अपनी ग्रंथ रचना में लगे ही थे कि प्रतिहारी ने महाराज का प्रणाम कहा और साथ ही महाराज दशरथ ने प्रवेश किया। गुरुवर को प्रणाम करने इस कुबेला में स्वयं दशरथ को चला आना पड़ा। कुछ विशेष कारण ने बाध्य कर दिया। तनिक देर के लिए गुरुवर बाहर आने का कष्ट कीजिएगा क्या? वशिष्ठ बोलते हैं, ऐसा कारण जो महाराज को इस समय यहाँ ले आया विशेष अवश्य होगा। चलिए उद्यान की ओर चलें। और दोनों उद्यान की ओर चल पड़े। चलते चलते ही दशरथ बोले, अयोध्या और हमारा सबका परम सौभाग्य है कि ऋषि राज विश्वामित्र सदल बल यहाँ पधारे हैं। वशिष्ठ कहते हैं, कुछ ही पल पूर्व मुझे यह समाचार प्राप्त हुआ है। मैं गत 4 दिन से कृषि घेर की ओर चला गया था। इसी सायंकाल लौटा हूँ। उनकी सेवा आदि की समुचित व्यवस्था हो गई होगी, ऐसी पूर्ण आशा है। किस कारण हुआ मुनिवर का आगमन? महाराज दशरथ कहते हैं, यही तो गुरुवर, इधर धार्मिक रीति वालों पर असुरों के उपसर्ग के समाचार मिल रहे थे। उनकी अति हो गई है। मुनिवर का पदार्पण उसी निमित्त हुआ है। राजकुमारों के लिवा ले जाने की बात महाराज के मुख से
एक साथ नहीं निकल पाई। वशिष्ठ, उन्हें राजाश्रय उपलब्ध होना चाहिए, यह ठीक ही है। महाराज ने अनुकूल आदेश जारी कर दिए हैं क्या? वशिष्ठ पूछते हैं। दशरथ कहते हैं, यही तो समस्या है कि मुनिराज अयोध्या की सेना, बलाधिकृत की स्वयं उपस्थिति और यहाँ तक कि हमारा स्वयं का जाना भी पर्याप्त नहीं मानते। वशिष्ठ पूछते हैं, तब उनकी इच्छा क्या है? दशरथ कहते हैं, वे राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ बोले, राजकुमारों की शिक्षा का समय है। यदि ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में वे शिक्षा प्राप्त करें तो इससे परम सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? दशरथ बोलते हैं, ठीक यही बात शब्दों के हे फेर से स्वयं मुनिवर ने भी कही, पर गुरुदेव मेरा मन बड़ा व्याकुल होता है। आपका क्या परामर्श है? वशिष्ठ मुनि कहते हैं, मेरी सम्मति में तो महाराज इससे अच्छा अवसर और क्या होगा कि स्वयं ऋषिराज इस कार्य के लिए पधारे हैं। दशरथ बोलते हैं, यह तो सब ठीक है, किंतु क्या राम और लक्ष्मण कुछ काल बाद न जा सकेंगे? वशिष्ठ मुनि समझाते हैं, महाराज राम इस आयु में भी श्री विष्णु के समान हैं और लक्ष्मण शेष नाग के। महाराज परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महामानव के वे जनक बने हैं। वास्तविक बात यह है कि जो कुछ हो रहा है वह सब एक नियम के अनुसार ही हो रहा है। ऋषिराज का अयोध्या में आगमन भी उसी का अंग है। दशरथ फिर भी मौन रहे। वशिष्ठ, आप महाभागी हैं महाराज कि स्वयं मुनि विश्वामित्र उस कार्य के लिए आ पहुँचे हैं जो स्वयं आपको ही करना था। महाराज का हृदय हल्का पड़ गया। कोई शंका न रही। अब उनके पग स्वतः फिर आतिथ्यशाला की ओर बढ़ चले। वहाँ पर मानव मुनिवर उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठे थे। आगे राजन, हमें पूर्ण विश्वास था कि प्रातःकाल से पूर्व ही आपका सुनिर्णय हो जाएगा। दशरथ कहते हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ मुनिराज, मैंने उसी क्षण क्यों न यह चरण स्पर्श कर लिए। क्या कुछ दिनों अब अनुचर को सेवा का अवसर यहाँ नहीं दीजिएगा? विश्वामित्र कहते हैं, साधुवाद राजन, तुमने रघुकुल की रीति का पूर्ण रूपेण पालन किया है। तुम धन्य हो कि तुम राम लक्ष्मण के पिता हो। तुम्हारी अयोध्या धन्य है कि यहाँ पर राम बाल गिरा कर रहे हैं। कल प्रातः तो हम विदा लेंगे, किंतु जब तुम्हारी इच्छा होगी हम पुनः आ जाएंगे। दंडवत प्रणाम कर दशरथ प्रफुल्लित मन से शयन कक्ष की ओर लौट रहे थे। उसी समय हृदय में भी कहीं एक टीस छिपी बैठी थी। किशोर वयस के राजकुमार राम और लक्ष्मण आज ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम को जा रहे हैं। अयोध्या के इस छोर से उस छोर तक विदा का वातावरण छाया हुआ है। राजभवन में राजवधुएं आरती की थाली संजोए अपने कक्षों से बाहर निकल आई हैं, लेकिन महाराज दशरथ अभी तक विदा समय के लिए अपने आप को तैयार करने में लगे हैं। घड़ी आ पहुँची और दोनों राजकुमार विदा लेने के लिए रनिवास में पहुँचे। सबसे पहले माता कैकेयी ने दोनों राजकुमारों को तिलक लग किया और स्नेह के अश्रुकण उनकी आंखों से झड़ गए। उनके बाद माता कौशल्या ने टीके लगाए और हिचकी सी बंध गई। सबके पीछे सकुची सी माता सुमित्रा आगे आईं और दोनों कुमारों को अंक में भरकर उन्होंने अपने उस बोझ को हल्का करने का यत्न किया जो कल सायंकाल से ही उनके कलेजे पर रखा हुआ था। आशीष वचन किसी माता के श्रीमुख से नहीं निकल सके। मौन नेत्रों ने आशीर्वाद दिया और कोमल हाथ सिरों पर फिर गए। जब राजकुमार चरण स्पर्श कर आगे बढ़े तो एक साथ ही तीनों माताओं के मुख से ये शब्द निकल पड़े, जल्दी आ जाना। कुमार आगे बढ़ गए और उनके पीछे माताओं के पग स्वतः चल पड़े। पर रनिवास का द्वार आ गया और एक बार मुड़कर कुमारों ने फिर पीछे देखा, प्रणाम किया और चल पड़े। दृश्य में करुणा आ गई। सामने से महाराज
दशरथ अन्य दोनों कुमारों के साथ आ रहे थे। राम और लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया और आगे आकर चरण छुए। महाराज दशरथ ने आशीर्वाद मौन रूप से ही दिया और उन्हें साथ लेकर उस भवन की ओर चल पड़े जहाँ ऋषिराज विश्वामित्र अपने शिष्यों सहित अयोध्या के उच्चाधिकारियों के साथ पिता की प्रतीक्षा में विद्यमान थे। महाराज दशरथ ने अपने पहले मुनिराज को दंडवत किया, फिर ब्रह्मचारियों को और गुरु वशिष्ठ को। उन्होंने मंत्रीवर सुमंत्र की ओर देखा और नियमानुसार बहुत से वस्त्र, फल और मेवे उनके सामने प्रस्तुत कर दिए गए, जिन्हें स्वयं अपने हाथ में ग्रहण कर महाराज दशरथ ने मुनिराज विश्वामित्र से स्वीकार करने का निवेदन किया। विश्वामित्र बोले, राजन, जो हमें चाहिए था वह प्राप्त हो गया, इस सब की अब क्या आवश्यकता है? दशरथ बोलते हैं, प्रभु, अयोध्या की तुच्छ भेंट तो आपको स्वीकार करनी ही चाहिए। अधिक वार्तालाप नहीं हुआ और विश्वामित्र ने भेंट स्वीकार कर ली और उस तभी उन्होंने प्रस्थान की इच्छा प्रकट की। महाराज दशरथ ने ऋषिवर और उनके शिष्यों को प्रणाम किया। राम लक्ष्मण को हृदय से लगाया, लेकिन आँखों में पानी नहीं आने दिया। नेत्रों का गीला होना क्षत्रिय को अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल न लगा। राम और लक्ष्मण को संबोधन करके विश्वामित्र बोले, चलो कुमार, अब कुछ समय हमारे साथ रहने को राजभवन त्याग दो। तपोवन का आनंद भी तो एक बार लो। दोनों राजकुमारों ने गुरु वशिष्ठ को दंडवत किया, पिता के पैर छुए और श्रद्धा भरे नेत्रों से मंत्री सुमंत्र की ओर देखा। दशरथ बोल कुछ न सके, पर वशिष्ठ विजय बोले, राजकुमारों, आप शिक्षा दीक्षा के लिए ऋषिराज के आश्रम को जा रहे हो। हम सब की कामना है कि आप रघुकुल अयोध्या के सूर्य बनो। विश्वामित्र ने बात बीच में ही काट दी, बोले, रघुकुल और अयोध्या ही क्यों, जम्बूद्वीप और अखिल विश्व के कहिए। धीरे धीरे सब राजभवन से बाहर निकल आए और मुनिराज विश्वामित्र के पीछे पीछे चल पड़े। अयोध्या नगर की सीमा तक भीड़ की साथ चली और राजकुमार राम ने प्रथम बार कहा, अब आप अधिक कष्ट नहीं कीजिए। आप लोगों के आशीर्वाद के संबल पर हम दोनों भाई शिक्षा प्राप्ति के लिए मुनिवर के चरणों में बैठकर हर प्रकार की विद्या अध्ययन में संलग्न रहेंगे। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर सबको अभिवादन किया। न चाहते हुए भीड़ वहीं खड़ी रह गई और तपोवन जाने वाला दल आगे बढ़ गया। आगे चलते चलते मार्ग के स्थानों से विश्वामित्र कुमारों को परिचय कराने लगे और सायंकाल होते होते एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर ताड़का नाम की राक्षसी का बोलबाला था। विकराल शब्द और नाद ही हो निकला, पर किशोर कुमारों के मुख पर किसी प्रकार के भय के चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुए। मुनिवर ने राम की पीठ थपथपाते हुए कहा, वत्स, धनुष का प्रयोग जानते हो? राम बोलते हैं, हाँ गुरुवर, सब कुछ जानता हूँ, कुछ जानता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, तो देखो, वह सामने से जो स्त्री रूपधारी राक्षसी चली आ रही है, उसे लक्ष्य मानकर बाण चलाओ। राम कहते हैं, गुरुदेव, किसी को मारना क्या अच्छा होता है? विश्वामित्र, राजकुमार, यह बेचारी संभवतः यह नहीं जानती कि उनका मुक्तिदाता आ पहुँचा है। राम, तुम्हारे करों से ही उसका उद्धार होना है। राम, आपका हर आदेश सिरोधार्य करने से ही कर्तव्य पालन होगा। पर गुरुदेव, क्या वास्तव में किसी को मारना बुरा काम नहीं है? विश्वामित्र कहते हैं, जिस प्रकार किसी के विषैले फोड़े को चीरने से ही उसे शांति पहुंचाई जा सकती है, ठीक उसी भांति इसे मारने से ही इसे मुक्ति प्राप्त होगी। क्रिया के समय व्यक्ति को कष्ट होता है, उसी प्रकार का कष्ट इस ताड़का नामक राक्षसी को होगा। राम को संतोष हो गया।
क्योंकि तुरंत ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा ली और कब बाण निकला और कब लगा यह निर्णय भर में हो गया। राक्षसी को ज्ञान हुआ, उसे अपनी दुष्कृत्यों पर पश्चाते हो निकला और मृत्यु की कामना उसे हो गई, उस मृत्यु से जिससे वह मुक्त हो गई। जो कुछ संदेह राम के हृदय में था वह भी दूर हो गया। धन्यवाद।